गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में ग्रेच्युटी तक हमने कवर कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे बेटा पेंशन, ठीक है। और जो ये नोट्स हैं ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो बेटा, पेंशन आपकी ना दो तरह की है। एक होती है आपकी अनकम्यूटेड पेंशन और दूसरी होती है आपकी कम्यूटेड पेंशन। चलो मैं एक चार्ट बना रहा हूं बेटा, मेरे साथ साथ सब बनाओगे। हेडिंग लिखना पेंशन, पेंशन बेटा दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन, और दूसरी को हम कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। अब क्या डिफरेंस है बेटा समझते हैं। बेटा जो ये अनकम्यूटेड पेंशन होती है ना, ये होती है आपकी मंथली पेंशन। मैं अभी डिफरेंस कराता हूं बेटा एग्जांपल से। ये होती है आपकी मंथली पेंशन, ठीक है। और जो कम्यूटेड पेंशन होती है ये होती है आपकी लमसम पेंशन। वो पेंशन जो आपको लमसम में मिलती है। देखो मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, लिखना मेरे साथ। सपोज बेटा मेरा एक एम्प्लॉई है, मेरा एक एम्प्लॉई है, ठीक है। वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर कर रहा है, ठीक है। मैंने उसको कहा कि रिटायरमेंट के बाद तुझे हर महीने 10,000 रुपये पर मंथ की क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। तुझे हर महीने 10,000 रुपये की क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। कितने सालों तक, अगले 10 सालों तक तुझे 10-10 हजार रुपये महीने की क्या मिलती रहेगी, पेंशन मिलती रहेगी। इससे तेरा बुढ़ापा जो है वो आसानी से गुजर जाएगा, ठीक है। तेरा बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, ये पेंशन कैसे मिल रही है, मंथली मिल रही है, पर मंथ बेसिस पे मिल रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, अनकम्यूटेड पेंशन, क्योंकि ये आपको पर मंथ बेसिस पे मिल रही है, मंथली मिल रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनकम्यूटेड। लेकिन बेटा एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, उनके पास एक ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या, कि अगर वो लोग अपनी मंथली पेंशन को, किसको, मंथली पेंशन को अगर लम सम में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, आइदर इन फुल और इन पार्ट। मतलब वो पूरे 10,000 रुपये पर मंथ को अगर लमसम में कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं, अगर वो 10,000 में से कुछ पार्ट लमसम में कन्वर्ट करना चाहें तो भी वो कर सकते हैं। तो चलो सपोज मैं कहता हूं, जो एम्प्लॉय है ना उसने 40% तो कन्वर्ट नहीं किया। मतलब 10,000 का 40% यानी 4,000 रुपीज पर मंथ, 4,000 रुपीज पर मंथ, तो उसको मिलेगा एज अनकम्यूटेड। मतलब मंथली बेसिस पे उसको 4,000 रुपये मिलता रहेगा। और उसने क्या करा, बचा हुआ जो 60% है ना, यानी 6,000 रुपये पर मंथ, उसने इसको कन्वर्ट कर लिया इनटू लमसम। अब कैसे कन्वर्ट होता है मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। देखो बेटा यहीं पर कर लेते हैं, देखो समझना मेरी बात ध्यान से। अब मुझे बताओ उसने कितना कन्वर्ट किया लमसम में, 6,000 पर मंथ। तो 6,000 पर मंथ उसने कन्वर्ट करा। अब सुनना ध्यान से, चलो इस 6,000 की बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ,
ये 6,000 हर मंथ है, ठीक है। तो अगर मैं 1 साल का निकालूं तो 1 साल का कितना बनता है उसका 72,000, ठीक है। और ये पेंशन उसको मिलनी है 10 सालों तक, तो 10 साल का कितना बनता है उसका लमसम 7,20,000। क्लियर हुआ? ये 10 सालों का बनता है उसका लमसम। बट अगर वो लमसम लेगा, अगर वो लमसम लेगा तो इससे बेटा पूरा 7,20,000 एक साथ नहीं मिलता है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर वो पूरे 10 साल का पैसा एक साथ ले लेगा तो उसे 7,20 नहीं मिलेगा, कुछ पैसा उसमें से काटा जाता है। मैंने क्या कहा बेटा? अगर आप 10 साल का पैसा एक साथ लोगे ना तो आपको पूरा 7,20 नहीं मिलेगा, 7,20 में से कुछ पैसा काटा जाएगा, ठीक है। अब सुनो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। गवर्नमेंट ने उसका 1,20,000, मैं नॉर्मल एक बात कर रहा हूं, एम्प्लॉयर ने उसका 1,20,000 काट लिया, तो उसको बताओ कितना दिया? 6 लाख रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 10 साल का पैसा एक साथ लेना चाहते हो तो आपको पूरा 7,20 नहीं मिलता है, आपको 7,20 में से कुछ पैसा काट के मिलता है अगर आप पैसा एक साथ लोगे। हाँ, अगर आप पैसा पर मंथ बेसिस पे लोगे तो आपको पूरा मिलेगा, बट अगर पूरे 10 साल का पैसा एक साथ लोगे तो आपको कुछ पैसा कट के मिलता है। पहले तो ये बात समझ आई, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जरा, 2 मिनट। पहले तो ये कॉपी कर लो जरा, यहां तक कॉपी कर लो बच्चे, फिर आगे चलते हैं। अब मेरी बात सुनना बेटा। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, 6,000 रुपये कम्यूट करवाया उसने, और उससे बताओ 6,000 कम्यूट करवा के मिला कितना गवर्नमेंट से? 6 लाख रुपए। उसने 6,000 रुपये पर मंथ को कन्वर्ट करवा लिया इनटू लमसम पेंशन, और लमसम उसे मिल गया 6 लाख रुपए, ठीक है। अब सुनो गवर्नमेंट ने क्या कहा बेटा। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप अनकम्यूटेड पेंशन लेते हो, मतलब मंथली बेसिस पे पेंशन लेते हो, तो वो पेंशन आपके हैंड्स में फुली क्या होगी? टैक्सेबल होगी। मतलब ये 4,000 रुपये पर मंथ आपके हाथ में पूरा टैक्सेबल होगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या बेटा आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। कोई भी एम्प्लॉय हो बेटा, अगर मंथली बेसिस पे आप पेंशन लेते हो, पूरी की पूरी क्या है? टैक्सेबल है, वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट। क्लियर हुआ सबको? कॉपी करते रहो बेटा साथ साथ। अच्छा, अब बात कर लें जरा कम्यूटेड की। कम्यूटेड में बेटा 2 केसेस हैं। एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बेटा गवर्नमेंट ने कहा, सुनो, गवर्नमेंट ने कहा आपको जो ये कम्यूटेड पेंशन मिली है ना 6 लाख रुपए की, ये पूरी की पूरी आपके हैंड्स में क्या होगी? एग्जेम्प्ट। किनके हैंड्स में? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अंडर सेक्शन 10A, ये पूरे का पूरा आपके हाथ में क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है बेटा। मतलब ये पूरा 6 लाख क्या होगा आपके हैंड्स में? एग्जेम्प्ट होगा बेटा, पूरा 6 लाख एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? तो बेटा फिर से देखने वाली बातें यहां पर 2 हैं।
पहला, he receives gratuity और he does not receive gratuity. He receives gratuity और he does not receive gratuity. समझते हैं बेटा? अभी समझते हैं। देखो बेटा, अब ना अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है, कौन से एम्प्लॉय का? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो उसमें देखने वाली बातें बेटा दो हैं। दो बातें क्या? पहली बात, क्या आपको अपने एम्प्लॉयर से पेंशन के अलावा ग्रेच्युटी भी मिलती है, या आपको अपने एम्प्लॉयर से पेंशन के अलावा ग्रेच्युटी नहीं मिलती है? मतलब क्या आपको अपने एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी मिल रही है, या आपको अपने एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है? बात समझ आई? अच्छा, अब उन्होंने कहा अगर तो आपको अपने एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी मिलती है, अगर मिलती है तो आप मैक्सिमम 1/3 कम्यूट करवा सकते थे। मैक्सिमम 1/3 कैन बी कम्यूटेड। मैं अभी समझाता हूं बेटा, एग्जाम्पल वही कंटिन्यू करेंगे। देखो मेरे साथ समझना बेटा, पहले बताओ आपने कम्यूट कितना करवाया? आपने कितना कम्यूट करवाया? देखो आपने कम्यूट करवाया 6,000 रुपये पर मंथ, और 6,000 कम्यूट करवा के आपको मिला कितना? आपको 6 लाख रुपए मिला, है ना? आप कम्यूट करवा कितना सकते थे बेटा? 1/3 ही करवा सकते थे आप कम्यूट। 1/3 मतलब पेंशन थी 10,000 रुपए पर मंथ, 10,000 का 1/3 मतलब बेटा 3,333 रुपए ही आप कम्यूट करवा सकते थे, अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी मिलती है तो मुझे बताओ, अगर मुझे अपने एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी मिलती है तो मैं 6,000 कम्यूट करवा ही नहीं सकता था। मैं कम्यूट करवा सकता था 10,000 का 1/3 मतलब 3,333.33 पर मंथ मैं कम्यूट करवा सकता था। और अगर मैंने 3,333 रुपए 33 पैसे कम्यूट करवाया होता तो मुझे कम्यूटेड पेंशन कितनी मिली होती? 6 लाख ओवर 6,000 इंटू 3,333 रुपए 33 पैसे, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से आपको कम्यूटेड पेंशन मिली होती 3,33,333 रुपए अप्रॉक्सीमेट। इतनी ग्रेच्युटी पेंशन आपको मिली होती। पहले तो बेटा ये बात समझ आई मैंने क्या कहा? आपने कितना कम्यूट करवाया? 6,000। 6,000 कम्यूट करवा के मिला कितना? 6 लाख। लेकिन आप 6,000 कम्यूट करवा ही नहीं सकते थे। आप कम्यूट करवा सकते थे 10,000 का सिर्फ 1/3, मतलब आप कम्यूट करवा सकते थे 3,333 रुपए 33 पैसे। और अगर मैंने 3,333 रुपए 33 पैसे कम्यूट करवाया होता तो मुझे कम्यूटेड पेंशन कितनी मिली होती? 3,33,333 रुपए। ये हो जाएगी बेटा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a), ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो फिर बेटा बची कितनी? ये बच गई आपकी 2,66,667। आपको मिली 6 लाख, उसमें से 3,33,333 एग्जेम्प्ट हो गई, बची हुई 2,66,667 ये आपकी हो गई टैक्सेबल पेंशन। समझ आया बेटा? मैं दोबारा बोल रहा हूं, कम्यूट कितना करवाया? 6,000। कम्यूट करवा के मिला कितना? 6 लाख। लेकिन कम्यूट करवा सकते थे 10,000 का 1/3 मतलब 3,333 रुपए 33 पैसे ही आप कम्यूट करवा सकते थे। और अगर मैंने 3,333 रुपए कम्यूट करवाया होता
तो मुझे मिलता 3,33,333। तो ये तो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया, बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और जो टैक्सेबल है वो ग्रॉस सैलरी की स्टेटमेंट में बेटा ऐड हो जाएगा। पक्का बताओ, समझ आया? ये ट्रीटमेंट कब होगा? अगर आपको एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी भी मिलती है। अच्छा, व्हाट इफ आपको अपने एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी मिलती ही नहीं है, सिर्फ पेंशन मिलती है? तो उस केस में उन्होंने कहा मैक्सिमम 1/2 यानी हाफ कैन बी कम्यूटेड। आप आधी पेंशन कम्यूट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ, मैंने कम्यूट करवाई कितनी? 6,000 कम्यूट करवा के मिला कितना? 6 लाख। अब बताओ मैं कम्यूट कितनी करवा सकता था? आधी कम्यूट करवा सकता था। तो 10,000 की पेंशन थी, उसका आधा, मैं 5,000 बेटा कम्यूट करवा सकता था। और 5,000 अगर कम्यूट करवाया होता तो मुझे कितना मिलता? 6 लाख डिवाइड बाय 6,000 इंटू 5,000, तो मुझे मिलता बेटा 5 लाख रुपए। ये कब मिलता? अगर मैंने 5,000 कम्यूट करवाया होता तो। पक्का बताओ बेटा, ये बात समझ आई? तो आपका ना ये हो गया एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a). तो मिला 6 लाख, उसमें से 5 लाख एग्जेम्प्ट, बचा हुआ 1 लाख क्या हो गया बेटा? टैक्सेबल। और जो टैक्सेबल है वो आपका बेटा चला जाएगा ग्रॉस सैलरी की स्टेटमेंट में। समझ आया बेटा पूरा? चलो कॉपी करो इसे, फिर आगे चलते हैं। बेटा समझ आ गया? ठीक है, रीडिंग एक करें। आ जाओ मेरे साथ नोट्स पे। देखो बेटा, ये देखो पेंशन। सबसे पहले है बेटा अनकम्यूटेड पेंशन। चलो मुझे बताओ, अनकम्यूटेड पेंशन बेटा कौन सी होती है? अनकम्यूटेड पेंशन होती है आपकी मंथली पेंशन, जो आपको पर मंथ बेसिस पे मिलती है। एंड दिस इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, मतलब वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, मंथली पेंशन, अगर आपको पेंशन पर मंथ बेसिस पे मिल रही है तो वो बेटा पूरी टैक्सेबल है। ठीक है। अच्छा, दूसरी पेंशन है कम्यूटेड पेंशन। अच्छा, कम्यूटेड पेंशन मतलब पहले बताओ, कम्यूटेड पेंशन मतलब वो पेंशन जो आपको मिल रही है लमसम बेसिस पे, मतलब पर मंथ बेसिस पे नहीं, लमसम बेसिस पे। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बेटा पूरी की पूरी क्या है? एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(10)(a) में। ठीक है। अच्छा, और अगर अदर एम्प्लॉइज हैं, अब यहां पर दो बातें थी, क्या आपके एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी भी मिलती है या आपके एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है? अच्छा, अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो आप मैक्सिमम 1/3 कम्यूट करवा सकते हो, और अगर 1/3 कम्यूट करवाते तो जो कम्यूटेड पेंशन मिलती वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी और बाकी बची हुई टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो आप हाफ पेंशन कम्यूट करवा सकते थे, और हाफ कम्यूट करवाते जो मिलता वो एग्जेम्प्ट, बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बेटा मेरे ख्याल से बच्चे बात समझ आई है वाली सबको। क्वेश्चन कराऊंगा बेटा आपको, समझ आ गया सबको? चलो क्वेश्चन से समझ लेते हैं बेटा केस। आओ मेरे साथ, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे आना। क्वेश्चन नंबर 14 उसने कहा है एन एम्प्लॉय drawing a salary of ₹5,000 per month retires from service and becomes
एंटाइटल टू पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ। तो पहले बताओ पेंशन कितनी है, 3000 पर मंथ, ठीक है। ही गेट्स हाफ ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड, तो आपने अपनी पेंशन का हाफ मतलब 3000 रुपए का हाफ मतलब 1500 रुपए पर मंथ आपने कम्यूट करवा लिया, और 1500 कम्यूट करवा के आपको 60,000 रुपए, 60,000 रुपए आपको मिला है एज लमसम पेमेंट। तो 1500 कम्यूट करवा के आपको 60,000 मिला है एज लमसम, हेंस ही शैल बी एंटाइटल टू अ पेंशन ऑफ 1500 पर मंथ। तो मुझे एक बार बताओ जरा, सुनो, आपको पेंशन कितनी मिली थी बेटा, 3000, उसमें से आपने आधा 1500 कम्यूट करवा लिया, तो बचा हुआ आधा क्या हो गया, 1500 अनकम्यूटेड। तो ये जो 1500 है ये कौन सी पेंशन हो गई बेटा, ये अनकम्यूटेड पेंशन हो गई, ये अनकम्यूटेड पेंशन हो गई, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, ही इज ऑल्सो एंटाइटल टू ग्रेच्युटी। चलो सॉल्व करेंगे बेटा, और मेरे साथ आओ सब, चलो करें सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14, पेंशन। पहले मुझे बताओ आपको पेंशन कितने रुपए की मिलती है, 3000 रुपए पर मंथ की पेंशन। इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, कौन कौन से दो पार्ट, एक है अनकम्यूटेड पेंशन, ठीक है, और दूसरा है आपका कम्यूटेड पेंशन। अच्छा, आपने आधा कम्यूट करवा लिया 50%, मतलब 3000 का 50%, 1500 रुपए पर मंथ आपने कम्यूट करवा लिया, और 1500 कम्यूट करवा के आपको मिला कितना लमसम के तौर पे, 60,000 रुपए आपको मिला। अच्छा बताओ, 3000 में से 50% आपने कम्यूट करवा लिया, तो बचा हुआ 50% यानी 1500 रुपए पर मंथ वो आपने कम्यूट नहीं करवाया, तो ये तो हो गया फुली टैक्सेबल, ये तो हो गया फुली टैक्सेबल। तो ये 1500 रुपए पर मंथ तो फुली टैक्सेबल हो गया बेटा। अब बात करते हैं इसकी, ध्यान से सुनना बेटा। अब कम्यूटेड पेंशन में बेटा देखने वाली बात सबसे पहले क्या थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ये 60,000 पूरा का पूरा क्या एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट तो देखने वाली बातें दो हैं, ग्रेच्युटी मिलती हैं या ग्रेच्युटी नहीं मिलती। चलो पढ़ो और मुझे बताओ, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट। बेटा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो नॉन गवर्नमेंट मान के चलें। दूसरी बात, ग्रेच्युटी मिलती है या नहीं, तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ही इज एंटाइटल्ड टू ग्रेच्युटी। तो मुझे बताओ, क्योंकि ग्रेच्युटी मिल रही है तो आप कम्यूट करवा सकते थे सिर्फ 1/3, तो 3000 की पेंशन का 1/3 मतलब 1000 रुपए आप कम्यूट करवा सकते थे, और अगर आपने 1000 रुपए कम्यूट करवाया होता तो आपको मिलता 60,000 डिवाइड बाय 1500 इंटू 1000, तो कितना मिलता बेटा, आपको मिलता 40,000। तो ये 40,000 तो क्या हो जाएगा बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन बताओ 10(10)(a), और बचा हुआ बेटा जो 20,000 है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। कॉपी कर लो बेटा, समझ आ गई बात। ये आपका टैक्सेबल हो गया। कॉपी कर लो। करें एक और क्वेश्चन करें। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। और बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखना। A retired on 15th April 20 from B Limited.
ही वॉज एंटाइटल टू अ पेंशन ऑफ 4,000 पर मंथ, तो आपकी पेंशन है बेटा 4,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही गॉट 75% ऑफ द पेंशन कम्यूटेड, तो 4,000 का 75% मतलब 3,000 आपने कम्यूट करवा लिया, तो बचा हुआ 1,000 वो क्या हो गया, अनकम्यूटेड। और 3,000 कम्यूट करवा के आपको मिला कितना, 1,20,000। कंप्यूट टैक्सेबल पोर्शन ऑफ कम्यूटेड पेंशन इफ ही इज एंटाइटल्ड टू ग्रेचुटी, इफ ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू ग्रेचुटी, ठीक है। चलो चार्ट बनाओ जैसे अभी बनाया था हमने, एक चार्ट बना लो। चलो बेटा आ जाओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 15, पेंशन। पहले बताओ आपको अपने एम्प्लॉयर से कितनी पेंशन मिल रही है बेटा, 4,000 रुपीज पर मंथ मिल रही है। इसमें से कुछ आपकी क्या है, अनकम्यूटेड, और कुछ क्या है बेटा, कुछ है कम्यूटेड। तो 4,000 का 75% आपने कम्यूट करवा लिया, तो 4,000 का 25% अनकम्यूटेड, तो 4,000 का 25% यानी 1,000 पर मंथ तो अनकम्यूटेड हो गया, और जो अनकम्यूटेड है बेटा उसका क्या होगा, वो तो हो जाएगा फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज वेदर गवर्नमेंट वेदर नॉन गवर्नमेंट। अच्छा, अब जो 75% है, 4,000 का 75% मतलब 3,000 पर मंथ आपने कम्यूट करवा लिया, और 3,000 कम्यूट करवा के आपको मिला कितना, 1,20,000, ठीक है। अब सुनो, अगर आपको ग्रेचुटी भी मिलती है तो आप कम्यूट करवा सकते थे 4,000 का 1/3, मतलब 1,333.33 पर मंथ आप कम्यूट करवा सकते थे, और इतना अगर आपने कम्यूट करवाया होता तो आपको मिलता 1,20,000 डिवाइड बाय 3,000 इंटू 1,333.33, ठीक है। चलो बेटा कैलकुलेटर्स पे करना शुरू करो जरा। सब कैलकुलेटर्स पे सॉल्व करो। 1,20,000 डिवाइड बाय 3,000 इंटू 1,333.33, तो 5,333 बेटा 5,333 मिलता अगर आपने 1/3 क्या करवाया होता, कम्यूट। तो ये तो हो गया एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010A, ये तो एग्जेम्प्ट हो गया, और बचा हुआ अमाउंट 1,20,000 माइनस 5,333 66,667, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये आपका टैक्सेबल हो गया। लो बेटा कॉपी कर लो, ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, ही इज एंटाइटल्ड टू ग्रेचुटी, ही इज एंटाइटल्ड टू ग्रेचुटी। करें फिर दूसरा पार्ट। चलो सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू ग्रेचुटी, he is not entitled to gratuity। बनाओ बेटा फिर से चार्ट। पेंशन कितनी मिल रही है, पेंशन 3,000 रुपीज पर मंथ, 3,000 बेटा 4,000 सॉरी, आपको पेंशन मिल रही है 4,000 रुपीज की।
ठीक है, चलो बेटा डिवाइड करो दो पार्ट्स में। अनकम्यूटेड, कम्यूटेड। अच्छा, कितना कम्यूट करवाया? 75%, और 25% क्या है? अनकम्यूटेड। तो 4000 का 25%, 1000 अनकम्यूटेड है बेटा। जो 1000 अनकम्यूटेड है वो तो क्या हो जाएगा? वो तो हो जाएगा फुली टैक्सेबल, ठीक है। और जो 75%, 4000 का 75%, 3000 कम्यूटेड है बेटा, वो कम्यूट करवा के आपको मिला 1,20,000। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है बेटा, और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो आप हाफ पेंशन कम्यूट करवा सकते हो, मतलब 4000 का हाफ, 2000 रुपए आप कम्यूट करवा सकते हो। और अगर आपने 2000 कम्यूट करवाया होता तो आपको कितना मिलता? 1,20,000 डिवाइड बाय 3000 इंटू 2000, तो आपको 80,000 मिलता। तो ये तो हो जाएगा बेटा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010A, और बचा हुआ 40,000 बेटा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा टैक्सेबल, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मेरे ख्याल से बेटा तरीका क्लियर हो रहा है सबको। कॉपी कर लो। एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा, अभी पेंशन खत्म हो जाएगा आपका। हो गया सबका? चलो आ जाओ मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16th क्वेश्चन बेटा, A retired from service with effect from 1st November 20 after serving for 18 years and 19 months. At the time of retirement he was entitled to the following remuneration. Salary मिल रही है बेटा आपको, DNS allowance मिल रहा है। On retirement he received a sum of 6 lakh as gratuity. He was entitled to pension of 12,500 per month with effect from 1st November 20। बेटा इंपॉर्टेंट है, he was entitled to pension of 12,500 per month with effect from 1st November 20। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, from 1st Jan 21 he got 60% of his pension commuted and received a sum of 7,50,000 as commuted pension. Compute his gross salary for assessment year 21-22। क्या निकालनी है? ग्रॉस सैलरी। चलो स्टेटमेंट बनाते हैं ग्रॉस सैलरी की। हेडिंग सब लिखना, स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस सैलरी, स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस सैलरी। हम कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 21-22 का, ठीक है बेटा। चलो सबसे पहले बताओ कौन सी सैलरी आती है? बेसिक सैलरी। चलो देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना है बेटा। अच्छा बच्चे, बेसिक सैलरी कितनी है? 25,000 पर मंथ। सुनना बेटा, ए सर्विस से रिटायर हुआ है 1 नवंबर को, तो उसने कितने मंथ्स ऑर्गेनाइजेशन में काम किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सिर्फ बेटा 7 मंथ्स उसने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो 7 मंथ्स की बेसिक सैलरी आएगी कितने के हिसाब से? 25,000 के हिसाब से। तो ये आ गई 1,75,000 प्लस DNS अलाउंस। देखो बेटा DNS अलाउंस कितना है? 20% ऑफ सैलरी, तो DNS अलाउंस एट द रेट ऑफ 20%। तो करो
1,75,000 का 20%, 35,000 का डेयरनेस अलाउंस, ठीक है, प्लस अब देखते हैं। याद करो, डेयरनेस अलाउंस के अलावा बोनस कमीशन आता था, नहीं है क्वेश्चन में, अलाउंसेस आते थे, नहीं है क्वेश्चन में, परक्विजिट्स आते थे, नहीं है क्वेश्चन में, फिर आते थे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये हैं बेटा, ये हैं। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स कौन कौन से हैं बेटा? 2 रिटायरमेंट बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं बेटा मेरे को, एक तो मुझे ग्रेचुटी नजर आ रही है और एक मुझे पेंशन नजर आ रही है। अब याद करना जरा सबने। चलो सबसे पहले ग्रेचुटी, पहले बताओ ग्रेचुटी मिल कितनी दी है? 6 लाख रुपीस, इनर कॉलम में लिखना है 6 लाख, माइनस इसमें से कुछ होती थी एग्जेम्प्ट, कौन से सेक्शन में? 10 क्लॉज 10। याद करो अब जरा, ग्रेचुटी में बेटा 2 केसेस थे, कौन कौन से? अगर रिसीव होती है ड्यूरिंग सर्विस, फुली टैक्सेबल, रिसीव होती है ऑन रिटायरमेंट, इसमें 2 केसेस थे, कौन कौन से? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 2 केसेस, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। चलो देख के बताओ मेरे को। अच्छा पहली बात, कुछ नहीं लिखा हुआ तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस मानेंगे, ठीक है। अच्छा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 2 केसेस हैं, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। मेरे ख्याल से कुछ नहीं लिखा हुआ है बेटा, है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट मान के चल रहा हूं मैं, नोट डाल के लिख लेना, नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट मान के चल रहा हूं, ठीक है। चलो वर्किंग नोट बनाओ बेटा मेरे साथ, वर्किंग नोट बनाओ जरा। एग्जेम्पशन निकालते हैं, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है। क्या थे इसमें लिमिट्स? पहला अमाउंट रिसीव्ड, कितना रिसीव हो रहा है आपको एज ग्रेचुटी? 6 लाख। सेकंड फिक्स्ड अमाउंट थी कितने रुपए की? 20 लाख। थर्ड क्या था बेटा? थर्ड था 15/30, याद करो, ऑफ एवरेज सैलरी इनटू पीरियड ऑफ सर्विस। चलो सॉल्व करते हैं, 15/30 ऑफ, चलो वर्किंग नोट बनाओ, एवरेज सैलरी निकालते हैं। एवरेज सैलरी याद करो, पहले सैलरी में क्या क्या आता था? यहां पर 3 चीजें, बेसिक प्लस डेयरनेस अलाउंस इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्लस और क्या आता था? कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, है ना। अच्छा एक बात और बताओ, ये एवरेज सैलरी कितने मंथ्स की आती थी? रिटायरमेंट की डेट से पिछले 10 महीनों की, ठीक है। तो 10 महीनों की लेना, आओ जरा पिछले 10 महीनों की। अच्छा हर मंथ की 25,000 है, हर मंथ की 25,000, तो 10 महीनों की 2,50,000, ठीक है। अच्छा इस पे डियरनेस अलाउंस है 20% ऑफ सैलरी और उसका 60% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो 2,50,000 का करो, 20% 50,000, उसका 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स 30,000, कमीशन है नहीं, तो पिछले 10 महीनों की सैलरी आ गई 2,80,000 रुपए। इसका एवरेज कर लो, एवरेज 10 महीनों का कितना आ जाएगा? 28,000 रुपए पर मंथ। ये 10 महीनों का एवरेज आ गया। पॉइंट बताओ, क्लियर हो गया सबको? कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो। 10 महीनों का एवरेज आ गया बेटा 28,000 रुपए।
तो एवरेज सैलरी 28,000 इनटू बेटा पीरियड ऑफ सर्विस 18 साल और 9 महीने। याद करो इस केस में मंथ्स को इग्नोर करते हैं, सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स लेते हैं और कंप्लीटेड ईयर्स 18। तो ये आ गया 28,000 इंटू 18 2,52,000। तीनों में से विच एवर इज लेस, और लेस आ रहा है बेटा 252। तो 252 क्या हो गया बेटा, एग्जेम्प्ट हो गया। 252 एग्जेम्प्ट हो गया। $252 एग्जेम्प्ट हो गया और बचा हुआ अमाउंट वो टैक्सेबल हो जाएगा 348, वो टैक्सेबल हो गया बेटा। कॉपी कर लो, हो गया बेटा ग्रेच्युटी का केस। चलो अब एक रिटायरमेंट बेनिफिट बेटा और है यहां पर, कौन सा, पेंशन। अब ये देखना है सबने, इंपॉर्टेंट है बेटा, आओ मेरे साथ। देखो बेटा पेंशन आपको ना ध्यान से देखना, पेंशन आपको दो नजर आएंगी, एक है कम्यूटेड और एक है अनकम्यूटेड। पहले हम बात करेंगे अनकम्यूटेड की, देखना बेटा सब देखो। अच्छा उसने कहा आपको पेंशन कितने रुपए की मिलती है बेटा, 12,000 रुपए, 500 रुपए पर मंथ की पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर। मतलब 1 नवंबर ऑनवर्ड्स यू वर एलिजिबल फॉर अ पेंशन ऑफ 12,500 पर मंथ, 1 नवंबर ऑनवर्ड्स। अच्छा फिर आपने 1 जैन को, 1 जैन मतलब नवंबर दिसंबर, 2 महीने के बाद आपने 60% पेंशन को क्या करवा लिया बेटा, कम्यूट। कब करवाया, 2 महीने बाद कम्यूट करवाया है। तो इसका मतलब 2 महीने की पेंशन तो अनकम्यूटेड हो गई ना बेटा। मैंने क्या कहा, आपने पेंशन को 2 महीने के बाद कम्यूट करवाया है। 1 नवंबर से आप 12,500 रुपए की पेंशन के लिए एलिजिबल थे, आपने कम्यूट करवाया 1 जैन से, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने की पेंशन क्या हो गई, अनकम्यूटेड। तो यहां पर लिखना पहले अनकम्यूटेड, ध्यान से बेटा, अनकम्यूटेड। बेटा कितनी पेंशन थी, 12,500, कितने महीने की, 2 महीने की। तो 25,000 रुपए तो अनकम्यूटेड होगी, फुली टैक्सेबल होगी। अभी आउटर कॉलम में मत लिखना, अभी सुनो। अब आपने क्या करा, 1 जैन से आपने पेंशन कम्यूट करवा ली, लेकिन सिर्फ 60% ही कम्यूट करवाई है। इसका मतलब 40% तो अभी भी क्या है, अनकम्यूटेड ही है बेटा। नहीं समझे बेटा, नवंबर और दिसंबर की तो पूरी अनकम्यूटेड है, क्योंकि आपने कम्यूट करवाई नहीं। कम्यूट करवाई जैन से और वो भी 60%, मतलब जैन, फेब और मार्च की 40% तो अभी भी क्या है बेटा, अनकम्यूटेड ही है ना। तो 12,500 का अगर मैं 40% करूं तो 5,000 रुपए तो बेटा अभी भी अनकम्यूटेड है। 5,000 रुपए अनकम्यूटेड है, कितने मंथ्स का, जैन, फेब, मार्च, 3 मंथ्स का। तो 25 प्लस 15 40,000 अनकम्यूटेड हो गया, फुली टैक्सेबल होगा बेटा। ठीक है, अब आ जाओ कम्यूटेड पे। कम्यूटेड, अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, आपने कितना कम्यूट करवाया था, 60%, और कम्यूट करवा के मिला कितना था, 7.5 लाख रुपए। तो कम्यूटेड का मिला आपको 7.5 लाख रुपए मिला, इसमें से माइनस जितना बेटा क्या है, एग्जेम्प्ट है। कौन सा सेक्शन है, 10A, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा बेटा। निकाले, चलो
बेटा वर्किंग नोट बना लो इसका। एक पेंशन का वर्किंग नोट बना लो। चलो सीधे मैं कम्यूटेड पेंशन का ही बना रहा हूं, अनकम्यूटेड तो हो गया मेरा। कम्यूटेड पेंशन, पहले बताओ बेटा आपने कितना कम्यूट करवाया? 60%। तो 12,500 रुपए की पेंशन थी, उसका 60% मतलब 7,500 रुपए आपने कम्यूट करवाए, और 7,500 कम्यूट करवा के आपको 7.5 लाख रुपए मिले, है ना। आप कम्यूट करवा कितना सकते थे बताओ? कम्यूट कितना करवा सकते थे बेटा? ग्रेचुटी मिल रही है आपको, और ग्रेचुटी जब मिलती है तो आप 1/3 कम्यूट करवा सकते हो। तो 12,500 का 1/3 आप अप्रोक्सीमेट 4166.67 कम्यूट करवा सकते थे, और इतना कम्यूट अगर करवाया होता तो आपको मिलता 7.5 लाख डिवाइड बाय 7,500 इंटू 4166.67। तो 7.5 लाख डिवाइड बाय 7,500 इंटू 4166.67, 41,667। ये बेटा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010 है, ये आपका एग्जेम्प्ट हो गया। कॉपी कर लो बेटा। और बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी बचा हुआ टैक्सेबल हो जाएगा। 41,667 एग्जेम्प्ट हो गया बेटा। बाकी बचा हुआ 333 ये आपका क्या हो गया? टैक्सेबल। बस टोटल कर लो बेटा, ये आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। करो टोटल। 175 प्लस 35 348 प्लस 40 प्लस 333 931,333। ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई। बस यही हमें निकालना था बेटे, ग्रॉस सैलरी। मेरे ख्याल से बेटा पूरा क्वेश्चन समझ आया है सबको। तो आपका ना बेटा पेंशन वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और टॉपिक शुरू करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के ऊपर बेटा, लीव एनकैशमेंट। ठीक है, कॉपी कर लो। कर लिया बेटा सबने? चलो, टिल देन थैंक यू।